गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हैं तो कंपाउंड के नाम लिखने में आपको परेशानी हो जाती है। क्यों कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड का केमिकल नेम क्या होगा और कैसे लिखेंगे, उसका केमिकल फार्मूला कैसे होता है, तो उसको लिखने में काफ़ी बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में किसी भी कितना भी बड़ा कंपाउंड क्यों ना रहे उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखे एकदम चुटकियों में आज मैं बता दूंगा। तो बने रहिए, मत 10 मिनट में आपको सारा कुछ सिखा दूंगा कि कैसे कंपाउंड का फार्मूला लिखा जाता है, किसी भी कंपाउंड का। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक रहेगा हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखे, ये आज का हम लोगों का हेडिंग है, टॉपिक है। और इसको देखिए कितना स्मूथली आप लोगों को बताऊंगा, पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसको मतलब समझने से पहले एक चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है, जो कि निगेटिव रेडिकल्स क्या होता है और निगेटिव रेडिकल्स के साथ साथ उसका जो सिंबल क्या होता है और उसका वैलेंसी क्या होता है। तो आइए हम इसको पहले लिख लेते हैं। और ये जो अभी हम लिखेंगे वो बहुत तेज़ी से लिखाएंगे, मतलब उसको एकदम तेज़ी से कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम उसको तेज़ी से लिख लेते हैं और उसके बाद आपको पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसे किसी भी कंपाउंड का केमिकल नेम लिखे, ठीक है, और सूत्र उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो कैसे लिखे। तो आइए शुरू करते हैं। इधर रह गया हम लोगों का निगेटिव रेडिकल्स, इधर रह गया निगेटिव रेडिकल्स, ठीक है, और इधर उसका वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी, ठीक है। तो अब हम इसको तेजी में कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला ठीक है। ये देखिए, ये सारा कुछ निगेटिव रेडिकल्स है, ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए, तब जाके कुछ चांसेस रहता है अच्छा करने का। मतलब ये अगर निगेटिव रेडिकल्स याद रहा, उसका वैलेंसी याद रहा और एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट्स का वैलेंसी तो आपको याद ही होगा। तो अगर इतना याद रहा तब तो आपका काम बन गया भाई, तब तो आपका काम बन गया, ठीक है। तो देखिए, अब ये सारा निगेटिव रेडिकल्स जो आपको दिख रहा है, ये सारा का वैलेंसी में लिख देता हूँ। क्लोराइड का वैलेंसी 1, फ्लोराइड का वैलेंसी 1, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1, फॉस्फेट का 3, कार्बोनेट का 2 और ब्रोमाइड का 1, ठीक है, 1। अब यहाँ पे देखिए जितना इस पर चार्ज है उतना इसका वैलेंसी दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपको इतना याद है और कुछ जो रह गया है, अगर जैसे मैं कंपाउंड लिखाऊंगा उसका अगर चर्चा होगा तो मैं यहाँ पर उस निगेटिव रेडिकल्स का डिस्कशन कर दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखे, एकदम चुटकियों में लिखा देंगे। कैसे, देखिए, जैसे मैं सब एकदम सिंपल बात करता हूँ। पहला बात करूँ मैं सोडियम ऑक्साइड का, किसका बात कर लूँ मैं, अगर मैं सोडियम ऑक्साइड, अब देखे होंगे बहुत बार केमिस्ट्री के बुक में पढ़े होंगे सोडियम ऑक्साइड। अब इसका केमिकल फार्मूला कैसे पता करें, देखिए ये चीज़ 9th में आप पढ़ चुके हैं, 9th वाला चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए, बहुत ईजी है। और यही चीज़ अगर 9th में नहीं पढ़े, 10th में दिक्कत हो जाता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि सर ये इसका केमिकल फार्मूला ये कैसे हो गया। तो आइए हम शुरू करते हैं। सोडियम ऑक्साइड, तो इसके लिए आपको 2 चीज़ पहले करना होगा। पहले इसका सिंबल लिख लीजिए, जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पर वो उसका सिंबल लिख लीजिए, और दूसरा में क्या लिखना है, उसका वैलेंसी लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद बन जाएगा, उसके बाद उसको क्रॉस कर देना है एक दूसरे के ऊपर। तीसरा चीज़ क्या करना है, क्रॉस कर देना है एक दूसरे से। कैसे, देखिए
इधर क्या दे रखा है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है, पहला चीज ये सिंबल सोडियम का Na, और ऑक्साइड का सिंबल देखिए 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 ये रहा ऑक्साइड का O। चार्ज नहीं लेना है, इसके ऊपर जो भी चार्ज आप देख रहे हैं वो लेना नहीं है, यानी सिर्फ क्या लेना है, सिंबल लेना है। तो सोडियम का Na और ऑक्साइड का सिर्फ O। अब दूसरा चीज क्या है, वैलेंसी करना है पता, ठीक है। तो सोडियम का वैलेंसी आप लोगों को पता है, अभी जस्ट डाले हैं, यानी कल का जो वीडियो था उसमें डाले हैं कि सोडियम का वैलेंसी या किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंसी कैसे पता करें, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर सर्च करें हाउ टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट बाय विजेता सर। याद रखिए, हाउ टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट बाय विजेता सर, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मेरा वीडियो आ जाएगा। वहाँ पर कैसे किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकाला जाता है वो बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर बताया गया, आप वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। लेकिन फिलहाल में सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो तो 1 होता है, ठीक है। और ऑक्साइड का जो वैलेंसी होता है यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये 2 है ना ऑक्साइड का वैलेंसी 2, ये इसके सामने सामने लिख दीजिए। अब तीसरा स्टेप क्या है कि क्रॉस करना है आपको, यानी इसका इसके साथ और इसका वाला इसके साथ, क्या अब क्या हो जाएगा Na2, देखिए Na2 और ये वाला O। अब ये O 1 नहीं लिखाता है, 1 नहीं लिखाता, आप इसको मत लिखिएगा, ठीक है। एक को छोड़कर अगर 2 रहे तो वो लिखाता है। तो सोडियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2O होता है। कितना आसानी से बन रहा है। दूसरा देखिए, अगर मैं बात कर लूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की, बहुत जगह पढ़े होंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ज़्यादा यूज होता है ना बाबू कंपाउंड, वही चीज़ का मैं केमिकल फार्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। जो ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज होता है, जो मैं बार बार बताता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फलामा ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो उसका हम लोग केमिकल फार्मूला लिखेंगे जो ज़्यादा चर्चित है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, पहला स्टेप है सिंबल इसका लिख लीजिए। मैग्नीशियम का हम लोग जानते हैं Mg होता है और ऑक्साइड का O होता है, यहाँ पर देख लीजिए। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और ऑक्साइड का वैलेंसी यहाँ पर हम लोग 2 पता कर रखे हैं, ठीक है। अब तीसरा स्टेप है क्रॉस कर दीजिए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या बन जाएगा Mg2, देखिए Mg2 और O2। अब 2 से 2 तो यहाँ कट जाएगी, तो यहाँ पे ओवरऑल मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी आ जाएगी MgO, आ जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल फॉर्मूला। अब तीसरा बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड की कैसे लिखा जाएगा, ये भी बहुत केमिस्ट्री में हम पढ़ाए होंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम बोला जाता है। जैसे देखिए कैल्शियम का पहला स्टेप है सिंबल लिख लीजिए सबका, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का भी 2, ये एक दूसरे के क्रॉसिंग में जाएगा तो क्या बन जाएगा Ca2 और O2, ये 2 से 2 कट गया तो ओवरऑल CaO आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी केमिकल फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है। इतना बात लिखिए, इसको मिटाते हैं और भी बहुत अच्छा अच्छा करवा रहे हैं, पहले इतना बात लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से, बहुत काम की चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आगे प्रॉब्लम होगा केमिस्ट्री में, बहुत जमकर हुमचकर होने वाला है। फटाफट लिखिए, जल्दी लिख लिए, चलिए लिख लिए, चलिए मिटाते हैं इसको, और भी अच्छा अच्छा करवा रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कोई क्लोराइड वाला ले लेते हैं। जैसे बात करें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये बहुत चर्चित है। तो पहला स्टेप है सिंबल लिख लीजिए, इसका सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl। यहाँ पे देख लीजिए क्लोराइड लिखा हुआ है Cl, चार्ज नहीं लिखना है, सिर्फ इसका सिंबल लिखना है। सोडियम का वैलेंसी 1 और क्लोराइड का भी वैलेंसी देखिए 1 है, तो ये 1 लिख लीजिए। इसका इसके साथ का क्रॉस और इसका इसके साथ, तो क्या बन जाएगा NaCl। 1 का तो कोई मतलब नहीं। सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र, वो NaCl हो गया। अगला ले लेते हैं, अगला ले लूँ मैं, क्या ले लूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड ये कैसे बढ़ जाएगा, तो मैं पहला स्टेप है सिंबल लिख लीजिए, मैग्नीशियम का Mg और क्लोराइड का यहाँ पे सिंबल Cl होता है, यहाँ पे देख लीजिए। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और क्लोराइड का वैलेंसी 1, यहाँ पे देख लीजिए, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका क्रॉस एक दूसरे से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा Mg, देखिए Mg और 1 तो लिखेंगे नहीं, और उसके बाद Cl2, MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का
फार्मूला जो हो जाता है केमिकल फार्मूला, वो MgCl2। आगे देख लेते हैं फटाफट। जैसे जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ये कैसे लिख ले भाई? अमोनियम का क्या होता है? देखिए ये यहाँ पे लोचा है अमोनियम का होता है NH4, याद रखिएगा, ठीक है। अमोनियम का होता है NH4 और क्लोराइड का होता है Cl। आप देखिए NH4 जो होता है उसका वैलेंसी बाबू 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। और क्लोराइड का भी 1 होता है। ये एक दूसरे के क्रॉसिंग में जाएगा तो क्या बना लेगा बाबू? NH। देखिए NH4 1 तो लिखना नहीं है और Cl उसके बाद 1 तो लिखना है, ये NH4Cl हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। इसी को पढ़ते हैं। तो इतना बात लिखिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर बताते हैं अभी बहुत अच्छा चीज़, ठीक है। पहले इतना लिख लीजिए। लिख लिया, इसको मिटा दे दो, यस। अब देखिए मजा आ रहा है ना, कितना आसानी से बन रहा है, देख सकते हैं आप। चलो एक हाथ में यही ले लेता हूं ताकि मिटा दूं जल्दी और उसके बाद बताता भी रहूं। अब जैसे बात करूं क्लोराइड, अब फ्लोराइड कर देता हूं, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड मार देता हूं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये कैसे बनेगा? हाइड्रोजन का जानते हैं हम लोग, सिंबल H होता है, ब्रोमाइड का Br होता है। यहां पे देखिए ब्रोमाइड लास्ट में लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और ब्रोमाइड का भी वैलेंसी 1, डायरेक्ट क्रॉस में जाएगा, क्या हो जाएगा? HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बहुत आसान था। आगे देखते हैं और किसी, देखिए हाइड्रोजन या डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेता हूँ, ये भी बहुत चर्चित में है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका भी बहुत चर्चा है हमारे केमिस्ट्री में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी का नाम है बाबू बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा। जैसे सोडियम का होता है Na और ये देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, चार्ज ऊपर वाला नहीं लेना है, तो क्या लिख लें? HCO3। और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का वैलेंसी 1, ये इसके साथ क्रॉस, ये इसके साथ क्रॉस, क्या बन जाएगा? NaHCO3। 1 तो लिखेंगे नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। कोई दिक्कत? अब इसी पर मैं ले लेता हूँ सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, तो वो कैसे बनेगा? अब मिलियंस कंपाउंड, मिलियन कंपाउंड है, सबका बताना तो संभव नहीं है। जो हमको याद पड़ रहा है, जो एकदम यूज में आता है पूरा केमिस्ट्री में, वही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब मिलियंस करने बैठेंगे तो पता चलेगा मेरा उम्र ही बीत गया, पूरा कर भी नहीं पाए। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का पहला देखिए सिंबल क्या है? Na, और कार्बोनेट का सिंबल हो ढम ढम ढम, अरे कार्बोनेट, ये रहा कार्बोनेट। कार्बोनेट CO3, चार्ज नहीं लेना है, CO3। इसका देखिए वैलेंसी क्या है? सोडियम का 1, कार्बोनेट का देखिए यहाँ पे 2 है, ये रहा 2, ये क्रुक, क्या बनेगा? Na2 और CO3। कोई दिक्कत? सोडियम कार्बोनेट, ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया। कितना आसानी से डन डन हो रहा है, एकदम मजा आ रहा है। कोई प्रॉब्लम? ना सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जल्दी से इसको लिखे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। मिटा दूं? चलिए भाई मिटा देता हूं। देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है। चलिए ये भी आपको समझ में आया। और ले लेते हैं, जैसे और ले लूं मैं, नेक्स्ट ले लेता हूं कॉपर ऑक्साइड। ये भी बहुत चर्चित में रहता है। तो कॉपर का Cu होता है, ऑक्साइड का O, कॉपर का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का भी वैलेंसी 2, क्रॉस मारेगा एक दूसरे के, क्या बनेगा? Cu2O2, 2 से 2 तो कटिए गया, तो क्या बन जाएगा? Cu2O, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे अब बात कर लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट, जैसे हमारा दांत होता है ना, दांत का एनामल जो होता है, उजला जो पार्ट होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। तो कैल्शियम का Ca होता है, फॉस्फेट का PO4 होता है। देख लीजिए यहाँ पर फॉस्फेट का PO4, कैल्शियम का वैलेंसी 2 और फॉस्फेट का वैलेंसी 3। ये इसके साथ कंबाइंड, ये इसके साथ क्रॉस मारेगा, तो Ca3, देखिए Ca3 क्या हो जाएगा? Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PO4 का होल ट्वाइस। ये केमिकल फार्मूला हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का। ये सब देखते रहिए, मजा आएगा अभी आप लोगों को, ठीक है। और ले लेते हैं, जैसे और भी सारा है, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट। क्या ले लूँ मैं? एल्युमिनियम
एल्यूमिनियम सल्फेट, ये कैसे बन जाएगा? अब एल्युमिनियम का सिंबल Al और सल्फेट का SO4, ठीक है। सल्फेट नहीं लिए हैं बाबू, सल्फेट देखिए नहीं लिए हैं तो ये 9वां नंबर जो है सल्फेट लिख लिए। इसी के लिए बोला था जैसे जैसे याद आते जाएगा यहाँ पे लिखता जाऊँगा। सल्फेट का क्या होता है? SO4 2- और वैलेंसी 2 हो जाती है। सल्फेट एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी और सल्फेट का 2 वैलेंसी, ये इसके साथ क्रॉस, ये इसके साथ क्रॉस, ओवरऑल कैसे आएगी? Al2SO4 का होल थ्राइस। कोई दिक्कत? इतना बात छापिए, अभी और बता रहे हैं, यहाँ पे नहीं, इधर जगह नहीं है, जल्दी जल्दी छापिए, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? मिटा दूं? ओके। चलिए और भी ले लूँ कि अब इतना भी समझ में आ गया? अच्छा और ले लेता हूँ जैसे और ले लूँ पोटासियम सल्फेट, ये ले लेता हूँ। तो पोटासियम का K होता है सिंबल, सल्फेट का SO4 होता है। पोटासियम का वैलेंसी 1 होता है और सल्फेट का 2 होता है, ये इसके साथ क्रॉस, ये इसके साथ क्रॉस, क्या हो जाएगी? K2SO4 हो जाएगी, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे 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 हो याद आ जा भाई। जैसे अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट क्या हो जाएगा? अमोनियम का NH4 होता है, सल्फेट का SO4 होता है। अमोनियम का वैलेंसी 1 और सल्फेट का 2, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? NH4 का होल ट्वाइस और SO4, ठीक है। अमोनियम सल्फेट ये बन जाएगा। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं। तो आधा है ना समझ में आपको? और भी अगर है तो और भी बता देता हूँ, किसी और के साथ कंबाइन करवा देता हूँ। किसके साथ कंबाइन कर लूँ? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत चर्चित में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा? सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए यहाँ पर है, हाइड्रोक्साइड OH है ना। सोडियम का वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का भी 1, ये इसके साथ कंबाइन, ये इसके साथ कंबाइन, तो क्या बना लेगा? NaOH। देखिए बन रहा है कितना आसानी से। इसको भी छापिए, जल्दी जल्दी छापिए। और मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका केमिकल फार्मूला कैसे होगा? कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3। देखिए कार्बोनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 और कार्बोनेट का भी 2, ये इसके साथ कंबाइन, ये इसके साथ मतलब क्रॉस होगा, तो क्या बन जाएगा? Ca2 और CO3 का होल ट्वाइस। अब 2 से 2 मर जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? CaCO3 बन जाएगा। कितना आसान है यार ये सारा कुछ। तो आई थिंक ये सारा बात आपको समझ में आया होगा। ये सारे बात को नोट डाउन कर लीजिए और आई थिंक अब पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसी प्रोसेस से सारा कुछ कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। तो जो भी केमिस्ट्री में यूज होता था वो ज़्यादातर मैं कर दिया हूँ। अगर अब जो होगा वो आप इस प्रोसेस से उसका पूरा कर सकते हो, उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हो किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे, पढ़ाई करते रहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।